सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कार्बोनाइल कंपाउंड्स नंबर 1 एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और ये जो पीछे आपको बोर्ड पे दिख रहा है ये पूरा चैप्टर है, ये ठीक है, कंप्लीट चैप्टर 8 यही है, ठीक है। क्या पता आज ही ख़त्म हो जाए, क्या पता कल तो 100% एंड हो जाएगा सेकेंड लेक्चर में, या तो आज ही भी हो सकता है अगर हम थोड़ा जल्दी चल लेते हैं, ठीक है। वेरी इजी चैप्टर, लाइन से अब छोटे छोटे चैप्टर है, कोर्स ख़त्म है, ठीक है। तो शुरू में बस आपने ऑर्गेनिक में जो मेहनत कर ली बस वही काम आएगी एंड तक। यहाँ पर भी आप देखेंगे 75% चीज़ें रिपीट हो जाएंगी, एक या दो नई चीज़ें मैं आपको बताऊँगा शायद, उसके अलावा कुछ नहीं, पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ये मज़ा है, ये बात है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट शुरू में मेहनत है, अजियत है, उसके बाद फ़ायदे ही फ़ायदे, ठीक है। तो आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स नंबर 1। वेरी इजी चैप्टर, वेरी शॉर्ट चैप्टर, 1 से 2 लेक्चर में कंप्लीट है, ठीक है। अगर आज नहीं हो सका तो कल हो जाएगा 100%, ठीक है। तो चैप्टर 8 हमारे पास है। चैप्टर 7 लास्ट टाइम हमने किया था, तो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, दैट वाज आल्सो एन इजी चैप्टर, इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट एज वेल। और ये उससे भी ज़्यादा आसान है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के नाम से। तो चैप्टर 8 है हमारे पास, तो आज हम उसको स्टार्ट करेंगे। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ओवरऑल पीछे बोर्ड में जो कुछ लेगा बस ये डिस्कस करना है। अब ये जितने देर में हो जाए ये आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर 8 है। दिस इज़ कार्बोनाइल कंपाउंड्स नंबर 1 एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स पर 2 चैप्टर हमारे पास है, नंबर 1 नंबर 2 है। इस तरह से नंबर 1 हमारा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन है, नंबर 2 हमारे पास होगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स, जो चैप्टर 9 है। तो ये दोनों ही कार्बोनाइल कंपाउंड्स के ऊपर हैं। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स नंबर 1 एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये हमारे चैप्टर का नाम हो गया, पूरा कंप्लीट नेम है ये। सबसे पहली चीज़ जो ये समझनी पड़ेगी, कार्बोनाइल कंपाउंड्स किसे कहते हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। क्लास में बैठा हुआ बच्चा जानता है कार्बोनाइल कंपाउंड्स किसे कहा जाता है। दोज कंपाउंड्स विच कंटेन अ कार्बोनाइल ग्रुप आर कॉल्ड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। हर वो कंपाउंड जिसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप होता है उसको कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप किसे कहा जाता है बेटा, ये C डबल बॉन्ड हो, यही ग्रुप होता है। दिस ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। और जिस भी कंपाउंड में कार्बोनाइल ग्रुप होगा उसे कार्बोनाइल कंपाउंड कहा जाएगा। और बहुत सारे कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बारे में हम जानते हैं, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर, अमाइड्स, ठीक है, एसिड हैलाइड्स, इन सब के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप होता है ना भाई। तो दे ऑल आर कार्बोनाइल कंपाउंड। जिनमें सारे कार्बोनाइल कंपाउंड को हम नहीं पढ़ेंगे चूँकि बहुत सारे, तो शुरू में 2 को हम अलग से पढ़ लेना, एल्डिहाइड, कीटोन को। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स को पढ़ेंगे, तो वो कार्बोनाइल कंपाउंड पार्ट 2 कहलाएगा। मतलब इसमें भी डाला जा सकता है, इतना छोटा चैप्टर है लेकिन उन्होंने बेहतरी, इसलिए नंबर ऑफ चैप्टर 13 हो गए, बढ़ गए, वरना ज़रूरत नहीं थी इतना करने की। पहले पुरानी बुक के अंदर मैंने बताया था चैप्टर 9 जो था उसमें एल्डिहाइड भी था, उसमें अल्कोहल भी था, फिनॉल भी था, ईथर भी था, एल्डिहाइड भी था, कीटोन भी था, कार्बोक्सिलिक एसिड भी था। मतलब 3 चैप्टर को, मतलब चैप्टर 9 को 3 चैप्टर में ब्रेक कर दिया गया और कुछ नहीं किया, बल्कि टॉपिक और कम कर दिए गए। तो कहने को एक चैप्टर को 3 में तोड़ा, टॉपिक और भी कम हो गए। तो नंबर ऑफ चैप्टर तो बढ़ गया बट टॉपिक कुछ भी नहीं रहा, ठीक है, बहुत कम रह गया। आसानी होगी कहने का मकसद है, ठीक है। पुरानी बुक जो हम पढ़ाते थे इसमें बहुत कुछ था, इसमें बहुत चीज़ें कम हो गई हैं, ठीक है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स किन्हें कहा जाता है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स हम कहते हैं उन कंपाउंड्स को जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है, उनको कार्बोनाइल कंपाउंड कहा जाता है। और बहुत सारे कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आज एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, इन 2 कार्बोनाइल कंपाउंड्स को। तो एल्डिहाइड और कीटोन ये भी हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं। चूँकि हमारा एल्डिहाइड हो गया R3 डबल बॉन्ड OH और कीटोन R3 डबल बॉन्ड OR, ये आप जानते हैं, दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप आपको मिलता है। अब सबसे पहली चीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एल्डिहाइड और कीटोन की है, 4 पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करनी है, बहुत बेसिक बातें हैं। आपको पता है एल्डिहाइड में कम से कम 1 कार्बन भी हो सकता है, फॉर्म एल्डिहाइड 2, 3, 4 इनफाइनाइट कार्बन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन कीटोन जो होता है उसमें कम से कम 3 कार्बन से स्टार्ट होता है, वो प्रोपानोन। ऐसे ही है ना भाई, 1 या 2 कार्बन वाला कीटोन तो नहीं बन सकता ना, हमने कभी देखा। तो एल्डिहाइड्स के लिहाज से बात की जाएगी तो एल्डिहाइड्स में जो शुरू के 2 मेंबर है, मिथानल, इथानल, जिसमें 1 या 2 कार्बन हो, मतलब फॉर्म एल्डिहाइड और एसिड एल्डिहाइड भी कह सकते हैं। ये दोनों क्या होते हैं भाई, गैसेस होते हैं। उसके बाद लोअर मेंबर्स आर लिक्विड, उसके जो और लोअर मेंबर्स होते हैं
चूँकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, लंडन फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, लिक्विड होने शुरू हो जाएंगे। तो बस शुरू के मिथेनॉल और इथेनॉल ये 2 गैसेज होते हैं, बाकी इसके नीचे जाओगे प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल, हेक्सानॉल, हेप्टानॉल, ऑक्टानॉल, नोनानॉल, डिकानॉल, सबका सब क्या होगा, हमारा लिक्विड होगा। ठीक है, तो बस शुरू के 2 गैसेज हैं और 3 कार्बन से हमारे पास क्या हो जाता है, एल्डिहाइड के अंदर लिक्विड स्टार्ट हो जाता है। अब कीटोन में तो आप जानते हैं शुरू ही हमारे पास ये 3 कार्बन से होता है, तो कीटोन हमारे पास गैसेस कोई नहीं होता। जो पहला मेंबर इसका होता है प्रोपेनोन, तो जाहिर सी बात है वो भी हमारे पास लिक्विड होता है और सारे ही कलरलेस लिक्विड्स होते हैं। तो एल्डिहाइड सिर्फ शुरू के 2 मेंबर हमारे पास गैस है, बाकी सारे लिक्विड है उसके नीचे। कीटोन सारे ही लिक्विड है, गैस नहीं है, चूँकि उसमें 1 या 2 कार्बन का हिसाब होता ही नहीं है, कम से कम 3 कार्बन होते हैं, उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। पता है नहीं ये बात सबको, कीटोन में कम से कम 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ लगाएंगे, कम से कम 3 कार्बन आएगा प्रोपेनोन। एल्डिहाइड में तो यहाँ पर H रख के भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी जानते हैं ये बात, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि स्टेट के बारे में डिस्कस किया पहले पॉइंट के अंदर कि एल्डिहाइड्स गैसेस भी होते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं, कीटोन सिर्फ लिक्विड होता है। चूँकि उनमें कम से कम 3 कार्बन होते हैं, तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती है उनके अंदर। ठीक है, दूसरा क्या, स्मेल के बारे में बात करेंगे। तो एल्डिहाइड्स जो होती हैं उनका, एल्डिहाइड्स हैव अ पंजेंट ऑर्डर। एल्डिहाइड्स के एक पंजेंट ऑर्डर होता है, पंजेंट से मुराद होता है ऑफेंसिव, ऑफेंसिव ऑर्डर होता है, ऑफेंसिव ऑर्डर होता है बदबू जिसको हम कह सकते हैं। इसकी ख़राब स्मेल होती है, ख़राब बू होती है एल्डिहाइड्स की। तो एल्डिहाइड्स अपने ख़राब स्मेल की वजह से जाने जाते हैं। जो भी जो है वो अगर जो ख़राब स्मेल आ रही होती है, ख़ास तौर पे जैसे मैंने आपको बताया था, जो गार्बेज होता है, जो कचरा होता है, उसकी जो स्मेल होती है कैरेक्टरिस्टिक, जब कचरे की गाड़ी जाती है तो वो एल्डिहाइड्स की वजह से ही होती है। वो पूरे रोड उससे महक रहा होता है उस स्मेल से, वो इसी कंपाउंड की वजह से होता है, एल्डिहाइड की वजह से। बहुत ऑफेंसिव ऑर्डर होता है, दूर तक फैल जाती है और बहुत नाकों को, मतलब बहुत नागवार गुजरती है आपको एल्डिहाइड्स। इसी तरह से बटर जब ख़राब होता है, मक्खन होता है, जब उसमें रेंसिडिफिकेशन हो जाती है, मक्खन जब ख़राब हो जाता है उसमें से भी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो मक्खन के ख़राब होने पर जो ख़राब स्मेल आती है, कभी आपने अगर उसको स्मेल किया है, फील किया है, तो वो भी एल्डिहाइड्स की वजह से होती है। तो एल्डिहाइड्स अपने ऑफेंसिव या अपने पंजेंट ऑर्डर की वजह से मशहूर हैं, जबकि जो कीटोन्स होते हैं वो ऑर्डर के लिहाज से प्लीजेंट होते हैं, उनकी मीठी स्मेल होती है, उनकी अच्छी खुशबू होती है। तो फ़र्क है यहाँ एल्डिहाइड्स और कीटोन में स्मेल का। ठीक है, हमने देखो ये चीज़ें पढ़ तो नहीं है एल्डिहाइड कीटोन, बल्कि मैंने क्या बताया था, डिटेल में हम आगे जाकर जब चैप्टर आएगा तो हम उसके हर चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट क्या है, स्मेल क्या है, हर चीज़। शुरू में हम सिर्फ नाम ही पढ़ा है इसका कि ये एल्डिहाइड कुछ होता है, कीटोन कुछ होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्केन्स ड्यू टू देयर पोलर नेचर। अल्केन्स के रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो है वो उनकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी। रीज़न आप जानेंगे क्यों, चूँकि उसके अंदर पोलैरिटी है ना भाई, पोलैरिटी मौजूद होगी। आप देख सकते हैं कि जब हम बात करते हैं लाइक एल्डिहाइड या कीटोन की किसी की, तो कार्बोनाइल ग्रुप जो हमारे पास होता है C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, अब ये जो C डबल बॉन्ड O के बीच का बॉन्ड होता है, दिस इज एक्चुअली अ पोलर बॉन्ड, ये एक पोलर बॉन्ड होता है। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली अ पोलर बॉन्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इसमें नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है और ये हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। सही है, चूँकि कार्बोनाइल ग्रुप में ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के मुकाबले में, तो क्या करेगा, शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ वो खींचेगा, और जब शेयर्ड पेयर को खींचेगा तो चार्ज आ जाएगा, तो एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा कार्बोनाइल के अंदर। जबकि अल्केन्स के अंदर हम जानते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होती है, और जब पोलैरिटी आती है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाती है। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ये आएगी इसके अंदर, इस वक्त डायपोल डायपोल फोर्सेज इसके अंदर आ जाएंगी, जो कि इंटरमीडिएट एक इंटरमोलिकुलर फोर्स है। तो इसकी वजह से इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, बढ़ जाएगी अल्केन्स के मुकाबले में, हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्केन्स, क्योंकि उनकी पोलर नेचर है। बट दे हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स ड्यू टू देयर एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अल्केन्स से तो बिल्कुल ज़्यादा है इनकी बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, लेकिन अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मुकाबले में कम होगी। अब रीज़न क्या है, क्योंकि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स। आपने पढ़ा था फर्स्ट में 3 तरह के इंटरमोलिकुलर फोर्स होती हैं, सबसे वीकेस्ट होते हैं लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। हर क्लास में एक ही बात करता हूँ, ठीक है। आप बोलोगे आप परेशान हो गए सुनकर, सर ख़त्म भी करें लंडन फोर्सेस, और क्योंकि केमिस्ट्री है यही से चीज़ का नाम है, इसमें हर क्लास में नई बात नहीं करेंगे, नहीं तो केमिस्ट्री बहुत मुश्किल सब्जेक्ट बन जाएगी। हर क्लास में एक ही बात बार बार करेंगे जब तक दिमाग में घुस ना जाए आपके वो बात, सही है। 3 तरह के फोर्सेज होती हैं, सबसे वीकेस्ट लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, इंटरमीडिएट डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। अब नॉन पोलर के अंदर क्या होती है, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज होती है, जैसे अल्केन्स हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। अब एल्डिहाइड्स कीटोन्स के अंदर पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग है,
तो इसके अंदर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो इंटरमीडिएट है, और कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल्स के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, आपको पता है, ठीक है। तो इस वजह से उनकी बॉइलिंग पॉइंट इनके मुकाबले में ज़्यादा होती है, एल्डिहाइड और कीटोन के मुकाबले में। क्लियर है बात समझ में आ गई? ये चीज़ रट्टा नहीं मार रही, हमें पता है, ये हम नहीं भी लिखता ना तो आपका कॉमन सेंस इतना काम करता है कि ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए था। सिंपल सी बात है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हमारी जो है जिसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है वो इंटरमीडिएट है, और लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस हमारे पास वीकेस्ट होती हैं। सही है भाई? लास्ट फोर्थ और आखिरी पॉइंट, कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू पोलर नेचर लाइक डिजॉल्व लाइक। अब पोलर है तो पानी में डिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि पानी एक पोलर सॉल्वेंट है। क्लियर है? तो ये वाली बात आ गई। कोई मसला है चारों पॉइंट में? फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको पता है, ये जस्ट आपके एमसीक्यूज के लिए होते हैं और नहीं होते। टेबल के नीचे रख दिया, तुम जा रहे हो? ठीक है, तो इसको मसला यहाँ तक चारों पॉइंट्स में ओके क्लियर है? ये पॉइंट देखो रट्टा नहीं मारने, हर के लिए अलग अलग, ये मैंने हर क्लास में लिखाता हूँ मैं ये, लेकिन इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट हो तो आप खुद लिख सकते हैं इसको। कितनी मुश्किल चीज़, एक ही चीज़ बार बार रिपीट होती है, आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए मॉलिक्यूल का, और आप चीज़ बता सकते हैं उसके बारे में, प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को, यही फिजिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये भी बड़ी आसान बात है, हर क्लास में स्ट्रक्चर भी हम देखते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स के। ठीक है, देखो इसमें अगर हम देखते हैं केमिस्ट्री के अंदर अगर कोई न्यूमेरिकल डेरिवेशन नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है, फालतू सब्जेक्ट है, समझने वाला है ये भी, इसके अंदर भी समझने की चीज़ें हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल डेरिवेशन नहीं समझते हैं ज़िंदगी में, कॉन्सेप्ट भी समझे जाते हैं। और अगर आप इसको रट्टा मार भी नहीं सकते, आप कितना रट्टा मार लोगे, इतनी चीज़ें हर क्लास में बता रहे हैं, बेहतर है कि आप इसको समझ लें। स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन का स्ट्रक्चर बात करते हैं। तो आप जैसे कि आप जानते हैं कि कार्बन इन कार्बोनाइल ग्रुप इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, के कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। हमें पता है कार्बन 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन करता है, हर क्लास में आपको ये बात मैं बताता हूँ कि कार्बन की 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है। कार्बन क्या कर सकता है? sp3 भी कर सकता है, कार्बन sp2 भी कर सकता है, कार्बन sp भी कर सकता है। कैसे अंदाज़ा होता है इस बात का? इस बात से अंदाज़ा होता है कि उसको सिग्मा बॉन्ड कितने बताने। अगर ये 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो sp2, और 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो sp। ऐसा ही होता है। आपको कार्बोनाइल में आप देख लो, आंखें चाहिए देखने के लिए सिर्फ कि 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ना और 1 पाई बॉन्ड बना रहा है, तो 100% क्या हो गया, ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो कार्बन इन कार्बोनाइल ग्रुप इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ 3 सिग्मा बॉन्ड्स। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इट हैज़ अ ट्राइगोनल स्ट्रक्चर विथ 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, पंखे की पंखड़ी बन जाएगी, और क्या होगा, यही होगा ना भाई। तो इस तरह से हमारे पास 120 डिग्री बॉन्ड एंगल पर एक स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा। अगर हम इसको वेस्पर मॉडल से बनाए तो इस तरह से सिंबल बन गया ये, आप देख सकते हैं 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बन रहा है आपस में बीच में। ये फॉर्म एल्डिहाइड को मैं शो कर दे रहा हूँ आपको, दूसरा एल्डिहाइड कीटोन सबका सेम स्ट्रक्चर होता है, सबके सब ट्रायगोनल प्लेनर होते हैं। कोई एक तो मुझे रेफरेंस में लेना था तो मैंने फॉर्म एल्डिहाइड ले लिया, आप एसिडिक एल्डिहाइड लो, आप कीटोन ले लो कोई, मतलब प्रोपेनॉन वगैरह, तो भी यही बात हो जाएगी। मतलब मैं बोर्ड थोड़ी ना भरूंगा, मुझे तो पूरे एक चैप्टर एक बोर्ड पे लिखना था, तो मैंने एक ही एग्जाम्पल लिखा है। लेकिन दूसरा भी ऐसा ही होगा, एक्सेप्शन नहीं है, जहाँ पर एक्सेप्शन आती है वहाँ पर मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको कि मिथेनॉल इथेनॉल गैस है, बाकी सारे लिक्विड है, चूँकि एक्सेप्शन आ रही थी ना तो मैंने बता दिया आपको। यहाँ पर क्या है कि सबका शेप सेम होता है, तो एक्सेप्शन नहीं है, तो मैंने नहीं लिखा यहाँ पर कि इसका चेंज हो गया, सबका ट्राइगोनल प्लेनर होगा एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर। ठीक है, चूँकि सब में कार्बन क्या होगा हमारा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो ये हमारा हो गया वेस्पर मॉडल से, ये हमारा होगा वेस्पर मॉडल से। अब आ जाते हैं यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के तहत भी मैंने बना दिया, ईजी है इसलिए मैंने बना दिया, चाहता तो छुपा लेता बट बना दिया चूँकि ईजी है। ठीक है, आप बोलोगे सर ऐसा तो बड़ा आसान लग रहा है, ऐसे भी बनाना आना चाहिए, हमने सीखा हुआ है, फर्स्ट टाइम में सीखा है इसलिए सीखा कि सेकंड टाइम में इस्तेमाल करें, इसके लिए कॉन्सेप्ट सीखा था। ये कार्बन दिख रहा है आपको, ये कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज है, 3 ट्राइगोनल प्लेनर शेप मिल गया आपको। और जब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है तो एक अनपेयर्ड एक अनहाइब्रिडाइज रहता है ना भाई। कार्बन देखो ना भाई, ये रहा कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारा 6 होता है ना भाई, तो ये हो जाता है 1s2 2s2 और 2p2, 2p2 में आता है 2px 2py 2pz, ऐसे ही है ना भाई। तो 1 और 1 यहाँ लगा दिया, यहाँ 0 हो गया, ऐसा ही है। 1s को मिटा देते हैं चूँकि हाइब्रिडाइजेशन वैलेंस शेल से होती है। अब क्या होगा, 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा 2pz पर, ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी,
ये हो जाएगा 2s1 2px1 2py1 और 2pz1, ऐसा ही है। अब चूंकि हमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन करनी है तो एक s को 2p से मिलाना है बस। तो ये हमारे पास 1 2 3 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल गए हैं जो ट्रायगोनल प्लेनर शेप में आ जाता है, ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। और ये जो 2pz है ये कैसा रह जाएगा, दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड। और अब सब जानते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होता है ना भाई, परपेंडिकुलर होता है और पाई बॉन्ड बनाता है बाई साइड विद ओवरलैपिंग। सिंपल सी बात, अगर इस तरह से ट्रायगोनल प्लेनर शेप है तो जो 90 डिग्री पे ऐसा रहेगा ना, ये जो ऐसा रहेगा इस तरह से 90 डिग्री पे रहेगा ये pz ऐसे करके। अब उसको 3D में बनता है ये। तो ये जो आपको ये ग्रीन कलर का दिख रहा है तो ये वही परपेंडिकुलर है जो यूँ करके इसके सामने आया हुआ है, पता है ना सबको। जब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज करता है तो एक इसके पास जो है वो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रहता है जो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। और हमें पाई बॉन्ड बनाना है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, सब जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हमने कार्बन एक बनाया, कार्बन के दो तरफ हाइड्रोजन आराम से लाकर जोड़ दिया तो ये 2 हाइड्रोजन आ गए फॉर्मेल्डिहाइड के, सिग्मा बॉन्ड से जुड़ गए। फिर ये हमारा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बारे में आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम करें तो ऑक्सीजन 8 होता है ना भाई, एटॉमिक नंबर। ये हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p4 होगा ना भाई। 2p4 को तोड़ दें 2px 2py 2pz में 4 इलेक्ट्रॉन लगाना है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन लग गए, ऑक्सीजन हो गया। ये तो ऑक्सीजन बॉन्ड किससे बनाएगा, py और pz से बनाएगा सिर्फ, बस। क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहाँ होते हैं वहाँ पेयर्ड होते हैं तो बॉन्डिंग होती है। ये सब तो फुल हुआ हुआ है इसका। तो एक py और एक pz आपको दिख रहा है, ये py ऑर्बिटल pz ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल दोनों 90 डिग्री पर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक py जो है इसके साथ sp2 के साथ जुड़कर सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पहला सिग्मा बॉन्ड बन गया। और एक इसके परपेंडिकुलर है 2pz, अब ये परपेंडिकुलर और इसका ये अनहाइब्रिडाइज्ड परपेंडिकुलर। तो ये क्या करेंगे, साइड विद ओवरलैपिंग कर लेंगे, पैरेलल ओवरलैपिंग हो जाएगी इस तरह से, और कौन सा बॉन्ड बन जाएगा हमारा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ये इस तरह से ये हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर हमारा बन गया किसका भाई, इसमें ये कार्बन आपको दिख रहा है और ये ऑक्सीजन दिख रहा है, ये पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और ये यहाँ पर इसका बन रहा है पाई बॉन्ड। तो दोनों बॉन्ड आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर सकते हैं तो खुद आप ये काम, नॉट वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू मैंने यहाँ पर इसको शो कर दिया। तो इससे साबित ये हुआ है कि कार्बन यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज हो रहा है एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ, जिसकी और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है तो अगले वाले ऑक्सीजन के एक ऑर्बिटल के साथ पैरेलल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना रहा है, ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है। बस समझ में आ गई कोई मसला, ठीक है, सिंपल। तो ये हमने इससे पहले भी किया, एक बार नहीं किया, कई बार किया है। हर चैप्टर में मीथेन का स्ट्रक्चर बनाया, इथेन का, इथीन का, इथाइन का, बहुत सारे बनाए, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हो रहा होता है हमारे पास। कुछ पूछना है किसी को, नथिंग मोर टू डिस्कस। तो इसके बाद फिर तो स्ट्रक्चर हमारे पास हो गया, स्ट्रक्चर डिज़ाइन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फिर आएगा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन को किस तरह से जो है वो हम लोग बनाते हैं, इसको हम देखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास रिएक्शंस आ रहे हैं, 4 तरीके हैं जिनसे हम लोग बनाते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन को, तो वो डिस्कस करना है। इसके बाद हमारे पास रिएक्शंस आएंगे एल्डिहाइड और कीटोन के, कि वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब रिएक्शंस किस तरह से वो करते हैं। बस ये 2 चीज़ें आएंगी, चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई बात, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन में हम देखेंगे कि किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है एल्डिहाइड कीटोन को। ये 4 तरीके लिखे हैं और चारों आपको आते हैं, नया रिएक्शन इनमें से कोई भी नहीं है। वो जो आपने पीछे चैप्टर्स में लिखा है दोबारा से कॉपी पेस्ट कर देना और कुछ भी नहीं करना है। आप चाहो तो कॉपी पेस्ट करो या लिख देना कि फलां टॉपिक के अंदर ये पहले से लिखा हुआ है। सबसे पहले ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स। अगर आपको याद है कि जब हमने ओजोनोलाइसिस की थी अल्कीन्स की तो हमने एल्डिहाइड्स को बनाया था, ओजोनोलाइसिस ओजोन से रिएक्शन करके। मैं लिखूंगा दोबारा से यहाँ पर तो आप, ताकि आपका रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो इथीन की जब हम ओजोनोलाइसिस करेंगे तो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड आएगा, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन की करेंगे तो हमारे पास फिर यहाँ पर कीटोन आपको मिलेगा, ठीक है। तो प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। इथीन की ओजोनोलाइसिस करेंगे। ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, ओजोन से रिएक्शन होता है। इथीन हम लेते हैं, लाइक इथीन क्या होता है आपको पता है, दैट इज CH, मतलब हमारे पास C2H4, दिस इज इथीन, ठीक है। तो हमने इथीन लेना है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस इथीन का रिएक्शन हम किससे कराते हैं, O3 से कराते हैं, ओजोन से। और जब ओजोन से इसका रिएक्शन कराया जाता है तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, दोनों बॉन्ड। और आपको याद है तो CH2 ऑक्सीजन इस तरह से कि स्ट्रक्चर हमारे पास आता है, लाइक दैट। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते थे अगर आपको याद है, दिस इज कॉल्ड ओजोनाइड कहा जाता था इसको, ओजोनाइड, सॉरी
ऑक्सीजन आता था यहाँ पर। ओके ओके, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओजोनाइड। अब इस ओजोनाइड में फिर क्या करते थे हम लोग, यहाँ पर जिंक का रिएक्शन कराते थे। जिंक क्या करता था, सबसे पहले ये ऑक्सीजन यहाँ से खींच लेता था, जिंक ऑक्साइड बन जाता था, और यहाँ से एक मॉलिक्यूल ब्रेक होता था, यहाँ से एक मॉलिक्यूल ब्रेक होता था, तो 2 फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बनते थे। तो 2HC डबल बॉन्ड OH बन जाएगा प्लस जिंक ऑक्साइड। याद आया रिएक्शन? इथीन की केमिकल प्रॉपर्टी में लिखा था ओजोनलाइसिस ऑफ इथीन, ओजोन से रिएक्शन। तो बना फॉर्मेल्डिहाइड, प्रिपरेशन तो लिखनी, और क्या करना है, तो नया थोड़ी ना दुनिया से लाएंगे, जो हमने पीछे पढ़ा प्रिपरेशन वही आ जाएगी। यही इथीन की केमिकल प्रॉपर्टी थी और यही हमारे पास जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड की प्रिपरेशन हो गई। अब अगर हम, अच्छा अब कीटोन कैसे बनाएंगे, तो हमने एल्डिहाइड बनाया, फॉर्मेल्डिहाइड बनाया, यहाँ पे दिख रहा है सबको। कीटोन बनाने के लिए बस 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन से कर देंगे। अब ज़रा देखो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन का क्या मतलब होगा, क्या यही स्ट्रक्चर होगा, CH3, उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, यही हमारे पास है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन। चेक करो 1 2 3 4, सॉरी अभी नहीं हुआ ना 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन। इसमें क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं आएगा ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ओके, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हमारे पास, एक मिथाइल आएगा, और यहाँ पर एक मिथाइल। अब हो गया ये, सही है। अब ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नाउ 1 2 3 4, दिस इज कॉल्ड 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन। सही है। इसकी भी ओजोनोलाइसिस करते हैं, ओजोन से रिएक्शन करेंगे। जब ओजोन से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, स्विम बाई डबल बॉन्ड यहाँ पर हमारे पास ब्रेक होगा। हम चाहे तो उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लाइक दैट। अब CH3 2 लगा हुआ है ना यहाँ पर, बुक में जिस तरह से आपको क्या हुआ है कि एक CH3 इस तरह लगा दें, एक CH3 इस तरह लगा दें, बात तो एक ही है। इस तरह से यहाँ पर भी 2 CH3 लगा हुआ है, तो एक CH3 आप इस तरह से लगा दें, एक CH3 आप इस तरह लगा दें, तो बात तो वही, आड़ा तिरछा बॉन्ड करना तो हमारी मर्जी होती है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेम यही, यहाँ से पूरा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन, इसके बाद कार्बन, ऑक्सीजन, इसके बाद कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, और यहाँ पर एक CH3 अटैच है, यहाँ पर एक CH3 हमारे पास अटैच है, ठीक है, और 4 बॉन्ड है ना भाई, तो यहाँ से पूरे बॉन्ड हमारे पास ओवरऑल ब्रेक हुए। एक CH3 हमारे पास यहाँ से अटैच है, एक CH3 हमारे पास यहाँ से अटैच है, ये भी ओजोनाइड हमारे पास बना है। इसके बाद क्या करना है, जिंक से रिएक्शन कराएंगे। जब जिंक से रिएक्शन होगा तो क्या वही है कि ऑक्सीजन खींच लेगा ये, एक यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इधर पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 कीटोन हमारे पास बन जाएगा, 2 एसीटोन, या 2 प्रोपेनॉन हमारे पास बनेगा C। उसके बाद कार्बन के दोनों तरफ मिथाइल रेडिकल, यहाँ से अब एक बॉन्ड और बन जाएगा ऑक्सीजन के, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो पूरा, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, तो इधर से भी ऐसा ही हो जाएगा, 2 प्रोपेनॉन बन जाएंगे, प्लस साथ में जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पर हम एल्डिहाइड भी बना लिया हमने, ओजोनोलाइसिस करके हमने यहाँ पर इससे कीटोन भी बना लिए, प्रोपेनॉन, ठीक है। तो जब इथीन लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा कि फॉर्मेल्डिहाइड, और अगर 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन की ओजोनोलाइसिस करेंगे तो सेम मैकेनिज्म से हमारे पास जो है वो प्रोपेनॉन आएगा, या फिर कीटोन आ जाएगा जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये कीटोन जो है वो 3 कार्बन वाला है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्रोपेनॉन या 2 प्रोपेनॉन। सही है, बात समझ में आ गई। तो मसला पढ़ी हुई चीज़ थी। हाँ, हमने इथीन से किया था, इससे हमने नया कर दिया, बट मैकेनिज्म तो वही है, तो नई चीज़ थोड़ी ना सीखी हमने। बस यहाँ पर क्या किया, मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा अटैच कर दे जो नहीं अटैच थे। यहाँ पर कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच था, यहाँ कार्बन को 2 मिथाइल से अटैच कर दी, दैट्स इट, ठीक है। पहला, उसके बाद दूसरा तरीका हमारे पास है हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइन। सेकंड जो मेथड हमारे पास होगा बनाने का एल्डिहाइड्स को, वो हाइड्रेशन हम करेंगे अल्काइन की, इथाइन की और प्रोपाइन की। इथाइन की जब हम करेंगे तो हमारे पास जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड, हमारे पास एसिटाल्डिहाइड यहाँ पर हमारे पास ऑब्टेन होगा। चेक करो ज़रा, पहले क्या इसकी करनी है, इथाइन की करनी है। इथाइन की कर लेते हैं। इथाइन क्या होता है हमारे पास, यही होता है, दिस इज इथाइन। लिखना नहीं है, समझो पढ़ी हुई चीज़ है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर 5 में पढ़ा है। इसको हम क्या है, इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब होता है, वाटर से रिएक्शन करा दें, और जब भी रिएक्शन होता है तो मैंने आपको बताया था कि H2SO4 और HgSO4 ये 2 रिएजेंट चाहिए होते हैं इसके अंदर। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, कहीं पर भी OH लगा दें, कहीं पर भी H लगा दें, ऐसे ही होता है ना, कहीं पर भी H लगा दें, कहीं पर भी OH लगा दें, आपकी मर्जी है।
तो मैं यहाँ पर लाइक OH लगा लेता हूँ, यहाँ पर H लगा लेता हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बना, HC, उसके बाद डबल बॉन्ड हुआ, चूँकि एक पाई बॉन्ड टूटेगा, फिर कार्बन हाइड्रोजन, एक तरफ OH आ गया और एक तरफ हाइड्रोजन आ गया। ये मैंने आपको बताया था कि ये कंपाउंड हमारे पास कौन सा बना, दिस इज विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल जनरेट हुआ, और विनाइल अल्कोहल मैंने बताया था कि आपको क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो इसके अंदर टोटोमेरिज्म होती है। टोटोमेरिज्म मतलब शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन होती है। डबल बॉन्ड उठ के इधर भागता है, हाइड्रोजन उठ के इधर भागता है इस कार्बन पे, याद आया कुछ। और यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा हमारे पास, ये CH3 हो जाएगा, बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। क्या ये एसिटाल्डिहाइड बना, इथानल, एसिटाल्डिहाइड या इथानल, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड। तो हमने इथाइन की जब हाइड्रेशन की, तो इथाइन की हाइड्रेशन करने से फर्स्ट स्टेप पे विनाइल अल्कोहल बनता है, फिर रीअरेंजमेंट होती है, रीअरेंजमेंट के थ्रू क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड बनता है। पढ़ा था रिएक्शन, ये कुछ तो याद आ रहा होगा, टेस्ट तो दे दिया है, ठीक है। प्रोपाइन की करेंगे अगर हम, तो हमें कीटोन मिल जाएगा। अब देखिए किस तरह से। प्रोपाइन क्या होता है, 3 कार्बन वाला हमारे पास अल्काइन है, 1 प्रोपाइन, ठीक है। जैसे CH3 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, यही है प्रोपाइन, दिस इज प्रोपाइन। इसमें भी हम क्या कर लें, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, सेम मैकेनिज्म से हाइड्रोलिसिस होगी, H2SO4 और HgSO4, ठीक है। पाई बॉन्ड टूटेगा और OH यहाँ पर अटैक कर गया हमारे पास जाकर, सॉरी हाँ, यहाँ मार्कोनिकोफ एडिशन रूल लगेगी ना, यहाँ पर मार्कोनिकोफ लगेगा, आसिमेट्रिकल है। आसिमेट्रिकल है तो जहाँ पर हाइड्रोजन वहाँ अटैच होगा जहाँ पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन अटैच होंगे। इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन अटैच है, इस कार्बन पे 0 हाइड्रोजन अटैच है, तो हाइड्रोजन जाके इधर अटैक करेगा और OH जाकर इधर अटैक करेगा, मार्कोनिकोफ रूल अप्लाई हो जाएगा। मार्कोनिकोफ रूल लगेगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, CH3 कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, OH हो गया और यहाँ CH2 हो गया। अब ये दोबारा से अनस्टेबल प्रोडक्ट है, तो क्या होगा यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड स्टेप में ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ जाएगा और हाइड्रोजन उठकर यहाँ जाएगा, ऐसे ही होगा जैसे यहाँ ऊपर हुआ। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर स्ट्रक्चर देखो, CH3 कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा ये, उसके बाद CH3, क्या ये कीटोन बना, प्रोपानोन। तो इससे क्या साबित हुआ कि जब अगर हम अल्काइंस की हाइड्रेशन करें तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड मिलेंगे। इथाइन से करेंगे तो आपको मिलेगा एसिटाल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड, और अगर प्रोपाइन से आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं कीटोन मिल जाए, आपकी आंखों के सामने बन रहा है, ठीक है। थर्ड, उसके बाद हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ये भी पढ़ा हुआ रिएक्शन है। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन मिलेंगे, पिछले चैप्टर में ही पढ़ा है। 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड मिलता है, और 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन मिलता है, सही है। तो थर्ड रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, हम लोग कर लेते हैं थर्ड में। ये भी पढ़ा हुआ रिएक्शन, इसलिए मैं बहुत लंबी कहानी नहीं सुनाऊंगा आपको, इसका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बस फौरन से सेकंडों में लेके आगे बढ़ूंगा। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, कोई भी 1 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं, इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं, इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं, ठीक है। तो CH3 कार्बन, OH हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया इथाइल अल्कोहल। इज दिस इथाइल अल्कोहल, C2H5OH प्राइमरी अल्कोहल है ये, 1 डिग्री है, नहीं तो पता 1 डिग्री है, भूल गए। फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन, एक तरफ रेडिकल, तो 1 डिग्री अल्कोहल है। 100% इसकी ऑक्सीडेशन करने से हमें मिलेगा एल्डिहाइड, ठीक है। कैसे ऑक्सीडेशन करनी, तो नेसेंट ऑक्सीजन लगा दिया इसके अंदर, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर लिया, K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, याद है। और यहाँ ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होगा, यहाँ पर जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो इस ऑक्सीडेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा, इसके अंदर हाइड्रोजन का लॉस होगा। तो 2 हाइड्रोजन लॉस होंगे, एक यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके साथ मिलेगा और ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, CH3 कार्बन, ये ऑक्सीजन आ गया, इधर पर हाइड्रोजन, और ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ क्या बना गए, वाटर बनाएंगे। क्या ये कार्बन के 4 बॉन्ड बनेंगे, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड बन जाएंगे, एल्डिहाइड बना, एसिटाल्डिहाइड, दिख रहा है सबको, एसिटाल्डिहाइड बन गई। ये पढ़ा बताई हुई चीज़ है, तो वही बनना है।
अच्छा, अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो ये भी देखो जरा, कीटोन बन जाएगा। सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल लेते हैं, CH3 कार्बन OH हाइड्रोजन CH3, क्या है 2 डिग्री अल्कोहल है ये? क्या 2 डिग्री अल्कोहल? अल्फा कार्बन को दो तरफ रेडिकल दिख रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल है। 100% इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन मिलेगा। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन बनेगा इसके अंदर कीटोन। कॉन्सेप्ट है, इधर उधर नहीं भागेगा। प्लस वो अलग बात है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आपको नहीं आता। कॉन्सेप्ट है ये। K2Cr2O7 सल्फ्यूरिक एसिड लिया, सेम वही ऑक्सीजन के रिमूव होगा, ये इसके साथ निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ निकल जाएगा। वाटर निकल गया तो क्या होगा? CH3 कार्बन ऑक्सीजन CH3 प्लस H2O। यहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। कीटोन दिख रहा है सबको बनता हुआ। कौन सा कीटोन बना? प्रोपेनॉन बन गया। आप कुछ और भी बना सकते हैं आप रेडिकल चेंज करके यहाँ पर सेकेंडरी में। बात समझ में आ गई? पढ़ा हुआ था रिएक्शन, तो नया रिएक्शन तो आ ही नहीं रही है, तो प्रैंक कर रहे हैं हमारे साथ। कॉपी पेस्ट किए जा रहे रिएक्शन को, तो यही होता है ऑर्गेनिक के अंदर। एक ही चीज़ को बार बार पढ़ाते रहते हैं कि रिवाइज होता रहे और पक्का होता रहे। ताकि यहाँ पढ़ा तो अब पिछला चैप्टर 5 भी पक्का हो गया कि हाँ सर ये सब रिएक्शन तो वहाँ पर भी थे। एक तीर से 2 शिकार 3 शिकार चल रहे होते हैं इसके अंदर। ऐसा बेहतरीन और क्या आपको मिलेगा? बार बार रिवाइज होते रह रहे टॉपिक। ये भी पढ़ा हुआ रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक, याद आ रहा है कुछ? बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। 5वां, ये तो मैं नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन बनता है इसके अंदर। बेंजीन रिंग अटैच होती है ना, एरोमेटिक कीटोन बनाने के लिए असाइलेशन हम लोग करते हैं। अब क्या होता है, अगर मैं आपको लाइक 4th रिएक्शन अगर मैं यहाँ पर बता देता हूँ, 4th रिएक्शन, ठीक है, तो वहाँ जगह नहीं है मेरे पास, तो लाइक यहाँ पर क्या किया जाएगा? बेंजीन रिंग लेते हैं, असाइलेशन है, बेंजीन रिंग लेंगे, इसके रिएक्शन किससे करते हैं? एसिटाइल क्लोराइड से करते हैं। एग्जैक्टली सेम रिएक्शन लिखूंगा, सॉरी एसिटाइल क्लोराइड लेना ना, तो ये हमारे पास होता है एसिटाइल क्लोराइड, याद है? एसिड हैलाइड है, ये एक कॉमन नेम है इसका, वरना इथेनॉइल क्लोराइड भी लिख सकते थे IUPAC में। लेविस एसिड लेते हैं AlCl3, ठीक है, और यहाँ से असाइल ग्रुप, ये पूरा ग्रुप इधर से निकलता है और ये बेंजीन पे जाकर अटैच कर जाता है। तो क्या इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है हमारे पास, प्लस HCl के साथ। क्या नाम होता है इस कंपाउंड का? दिस इज कॉल्ड एसिटोफिनोन कहते हैं इसको। एक तरह से कीटोन है, एरोमेटिक कीटोन। कैसे? कार्बोनाइल ग्रुप दिख रहा है आपको? ये इसके एक तरफ ये रेडिकल है और दूसरी तरफ कौन सा? फिनाइल रेडिकल जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक रेडिकल। दैट्स वाई इसको हम कह सकते हैं ये एरोमेटिक कीटोन है। एरोमेटिक कीटोन्स को बनाने के लिए हम लोग असाइलेशन करते हैं, तो इससे एल्डिहाइड नहीं बनेगा, सिर्फ कीटोन बन सकता है, वो भी एरोमेटिक वाला सिर्फ। बस समझ में कि चारों रिएक्शन का मसला लिखें। देखिए असाइलेशन में जो ये कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड को दोबारा मैं बनाता हूँ, फिर इसके नेम दोबारा बता देता हूँ। प्रिपरेशन से क्वेश्चन आया है, तो क्वेश्चन में आपको देखो, अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ ना, अगर मैं कंपाउंड इस तरह से लिखूँ, इस तरह से कंपाउंड अगर मैं लिखता हूँ, तो ये हमारे पास कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन। इसको हम लोग बेंजीन कहते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है C6H6। इसमें हर किनारे पर, इसके हर कोने पर एक एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होते हैं। ऐसे ही है ना भाई, इसके हर किनारों पर एक एक हाइड्रोजन अटैच होते हैं, तो ये हमारे पास कहलाता है बेंजीन, C6H6, ठीक है। अब अगर हम ये काम ये करें ना, अगर एक काम ये करें कि यहाँ से इसका एक हाइड्रोजन हटा दें और यहाँ कुछ ना लगा हो, एक हाइड्रोजन हटा दें या कुछ ना लगा हो, तो अब ये बेंजीन नहीं रहा, अब इसका नाम बेंजीन है ही नहीं। अब ये हमारे पास हो गया C6H5, इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फिनाइल। ये एक फिनाइल रेडिकल कहलाता है। देखने में बिल्कुल बेंजीन जैसे लगता है, लेकिन एक हाइड्रोजन सिर्फ नहीं होता है। अब जैसे कि अगर एसिटोफिनोन की बात मैं करूं, तो एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसके एक तरफ CH3 है और एक तरफ इसके मैंने असर में लगाया हुआ है बेंजीन रिंग। ऐसी है ना भाई, कि यही स्ट्रक्चर बना हुआ है, वही चीज़ है। यही एसिटोफिनोन है। बोर्ड को टेढ़ा कर दोगे तो ऐसे ही लगेगा आपको, उसको ऐसा पोर्ट्रेट मूड पे ले आओ लैंडस्केप से, तो ऐसे ही बन जाएगा ये। तो ये बेंजीन नहीं है, बच्चों को लगता है ये बेंजीन है,
ये C6H6 नहीं है। अगर ये C6H6 होता तो ये कार्बन से जुड़ता कैसे? यकीनन एक हाइड्रोजन इसका निकला हुआ। अगर मैं उसको मिटाकर अगर मैं इसको इनवर्स लिखना चाहूँगा तो पता है मैं क्या लिखूँगा? C6H5। तो ये बेंजीन नहीं, ये फिनाइल है। तो इसका नाम अगर मैं करूँगा कॉमन नेम के लिहाज से एसिटोफेनोन के अलावा, M से मिथाइल है, P से फिनाइल है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है, M पहले आता है, P बाद में। तो ये इसका नाम हमारे पास हम ये भी लिख सकते हैं ना, दिस इज मिथाइल फिनाइल। तो मिथाइल बेंजीन की टोन नहीं लिखते हैं उसको, क्योंकि ये फिनाइल ग्रुप लगा हुआ इसके साथ। मतलब हाइड्रोजन हट जाएगा तो फिनाइल। जाहिर सी बात है, बिल्कुल ये फिनाइल। अच्छा, पहले आपने बताया था OH लगा था तो फिनॉल होता है, वो OH लगता है। फिनॉल एक अलग कंपाउंड है बेंजीन के साथ OH, वो फिनॉल है, फिनाइल तो नहीं मैंने कभी कहा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये एक चीज़ थी जो, और कोई कन्फ्यूजन प्रिपरेशन के अंदर क्लियर है सारी चीज़ें? अब आते हैं हम बेटा रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसको स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल गौर से समझिएगा, सुनिएगा, छापने नहीं रहिएगा। रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्शंस कौन से करते हैं, दोनों का एक साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें से दोनों में से एल्डिहाइड कीटोन में से कीटोन जो है हमारे पास वो कैसा होता है? लेस रिएक्टिव होता है। कीटोन एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है। रीज़न क्या होता है कि कीटोन में आप जानते हैं दोनों तरफ रेडिकल्स अटैच होते हैं, तो कीटोन के अंदर स्टेरिक एंट्रेंस ज़्यादा होती है। स्टेरिक एंट्रेंस ज़्यादा है क्योंकि दोनों तरफ बल्कि मॉलिक्यूल है। दैट्स वाई क्या है कि कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड्स हर रिएक्शन के अंदर। तो एल्डिहाइड और कीटोन में से एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, याद रखिएगा, रीज़न में पूछेंगे आपसे। और कीटोन क्यों होते हैं भाई, तो आप बताना स्टेरिक एंट्रेंस है, वो आपको पता है क्यों है, क्योंकि दोनों तरफ रेडिकल है। फॉर्म एल्डिहाइड में तो आपको नहीं मिलेगा, एल्डिहाइड में एक तरफ स्टेरिक एंट्रेंस मिलेगा, कीटोन में दोनों तरफ मिलेगा। स्ट्रक्चर तो नहीं बनाऊँ मैं बोर्ड पे, ठीक है, पता है आपको ये बात वर्बली। 1 2 3 4 तरह के रिएक्शंस इसके अंदर हम देखेंगे वन बाय वन एक एक करके। पहला है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस है किसके पे? एल्डिहाइड के। अब देखो ये एल्डिहाइड है कीटोन के। अब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में आपको कार्बोनाइल ग्रुप मिलता है, होता है ना कार्बोनाइल ग्रुप। क्या कार्बोनाइल ग्रुप में पाई बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है। इसका मतलब मॉलिक्यूल हमारे पास सैचुरेटेड हुआ कि अनसैचुरेटेड हुआ? अनसैचुरेटेड हुआ। और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एडिशन करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन? एडिशन करते हैं, जैसे अल्कीन्स करते हैं। और एडिशन में हमने एक एडिशन पढ़ा था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जो अल्कीन और अल्काइन करता था। याद आ रहा है कुछ? जो कि इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट सेटअप अटैक करता था जब पाई बॉन्ड टूटता था। जबकि जब हम एल्डिहाइड्स और कीटोन की बात करें तो यहाँ जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप पे जाकर अटैक करेगा। दैट्स वाई एल्डिहाइड और कीटोन करते हैं एडिशन रिएक्शन बाय द ब्रेकेज ऑफ पाई बॉन्ड टूटेगा और एडिशन हो जाएगी। और कौन सा एडिशन करेंगे मैकेनिज्म के लिहाज से? तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेंगे। क्यों? चूँकि फर्स्ट स्टेप पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यही अल्कीन्स और अल्काइंस में क्या था? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में लिखा था, चूँकि हम फर्स्ट स्टेप पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा था। लेकिन जब हम रिएक्शन करते हैं तो हम इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को एक साथ ही अटैक करवा देते हैं, तो हमें बाहर फील नहीं हो रहा होता कि इलेक्ट्रोफिलिक हो रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। याद रखना एमसीक्यूज़ के लिए कि कौन सा एडिशन रिएक्शन ये करेगा। हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, उसके 3 मैकेनिज्म होते हैं। सब्स्टिट्यूशन के 3 मैकेनिज्म पढ़े थे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करता था अल्केन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता था बेंजीन, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन करता था? अल्काइल हैलाइड। याद है? और एडिशन रिएक्शन के 2 मैकेनिज्म होते हैं, एक आपका होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और एक होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कौन करता है? अल्कीन और अल्काइन। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कौन करता है? कीटोन्स एंड एल्डिहाइड या कार्बोनाइल कंपाउंड। सही है, एमसीक्यू से क्लास में बनेंगे मेरी इस बात से, पूछते हैं बताओ मैकेनिज्म इसका, ठीक है। और ये बहुत मेन बात है, यही हम पूरी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स। तो सबसे पहले तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही करेगा, इसी के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है ये, मेन रिएक्शन। इसमें 3 रिएक्शन हम यहाँ पर देखेंगे, एडिशन कराएंगे। रिएक्शन विद HCN देखेंगे, रिएक्शन विद NH2OH देखेंगे, रिएक्शन विद NH2H4 देखेंगे। 1 बाय 1 तीनों रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट रिएक्शन मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, इसमें A से स्टार्ट करेंगे, रिएक्शन विद HCN। ठीक है बेटा, लिखना नहीं है, समझना है गौर से। नहीं समझ में आया तो रोक दो मुझे आधे घंटे के लिए, मैं आधे घंटे तक आपको यही बताता रहूँगा और आगे नहीं बढ़ूँगा, लेकिन आपकी तरफ से सवाल आना चाहिए, ठीक है, कि सर समझ में नहीं आया। ओके, HCN, सबसे पहले HCN को ऐड करते हैं, HCN के साथ रिएक्शन कराते हैं। HCN आप जानते हैं, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन साइनाइड, या इसी को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड हाइड्रो
सायनिक एसिड। टॉक्सिक होता है ये, जहरीला होता है ये, पॉइजनस होता है ये, हाइड्रोजन साइनाइड। एप्पल सीड में मौजूद होता है ना, एप्पल सीड में मौजूद होता है, सेब के बीज में मौजूद होता है। तभी अगर आप 100 सेब लेकर उसके बीज को एक साथ खा जाएंगे तो इंसान की मौत हो सकती है। इतना साइनाइड होता है 100 एप्पल्स के अंदर। कहते तो हैं एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, लेकिन उसके जो सीड है ना वो टॉक्सिक है। तो 100 अगर आप 100 अगर आप एप्पल लेते हैं और उसका साइनाइड आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड, तो इतना है कि एक इंसान को मारने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन साइनाइड एक टॉक्सिक केमिकल है। लेविस जो था, जीएन लेविस जो साइंटिस्ट था, उसने यही पीकर खुदकुशी की थी, सुसाइड किया था। दैट्स वाई मशहूर है। एडोल्फ हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 में इसी को इस्तेमाल करता था पॉइजनस गैस के तौर पे, जो है वो ज्यूस को मारने के लिए होलोकास्ट में, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है थोड़ी बहुत तो। ठीक है, तो बड़ी कहानी है हाइड्रोजन साइनाइड की। हम कहानी पे नहीं जा रहे, मकसद है रिएक्शन करना। कहानी सुनाते रहो तो रात हो जाएगी, इतनी कहानियाँ मेरे पास हैं। तो कहने का मकसद है कि HCN हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराना है फॉर्मल्डिहाइड का। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड हमने लिखा इस तरह से। ठीक है, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। इसके रिएक्शन किससे कराने हैं बच्चों? HCN से। तो HCN का बॉन्ड इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, CN पे माइनस चार्ज आएगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव यहां आएगा, पॉजिटिव यहां आएगा। क्लियर है बात? ठीक है, अब होगा इसके अंदर क्या कि प्लस वाला माइनस से जुड़ेगा, एडिशन हो जाएगी CN वाला इससे। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। पहले CN अटैक करेगा, फिर H प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। लेकिन हम रिएक्शन में दोनों को एक साथ अटैक करके दिखा देंगे, क्योंकि मैकेनिज्म बताना मकसद नहीं है, सिर्फ रिएक्शन लिखना है। मैकेनिज्म पोस्टमार्टम होता है, वो नहीं करना है, वो उस चैप्टर में नहीं है, वो हमने इससे पहले पढ़ा है रिएक्शन के पोस्टमार्टम। इसमें पर डायरेक्ट जोड़ देना है। ठीक है, तो HC यहाँ पर OH हो गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर CN हो गया। ठीक है, अब ये कंपाउंड हमारे पास बन गया, रिएक्शन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके अंदर हो गई, पाई बॉन्ड टूटा और ये ऐड हो गए जाकर इसके अंदर। इसके दो नाम है कॉमन IUPAC। अगर हम IUPAC में इसका नाम लिखेंगे, दिस इज साइनो एंड दिस इज एक कार्बन है मिथानॉल, तो दिस इज, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइनो मिथानॉल। ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा, ये 1 साइनो मिथानॉल कह सकते हैं, एक ही कार्बन तो है सिर्फ। ठीक है, कॉमन में इसका नाम जब हम लिखेंगे तो इसका कॉमन में नाम याद रखना है, याद करना पड़ेगा। इसका कॉमन में नाम होता है साइनोहाइड्रिन। तो साइनोहाइड्रिन के नाम से भी आ सकता है कि प्रिपेयर साइनोहाइड्रिन फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड। तो सबसे पहला रिएक्शन तो हमने ये देखा कि HCN से रिएक्शन जब करता है तो किस तरह से होगा। सिंपल यही हुआ, पाई बॉन्ड टूटा, H और CN जाकर ऐड कर गया, रिएक्शन खत्म, यहाँ पर दी एंड। समझ में आया सबको? बहुत आसान। एडिशन रिएक्शन ऐसे ही होते हैं पाई बॉन्ड के टूटने से। कोई मसला? आगे बढ़े, सेकंड बताओ, B। ओके, पढ़ा हुआ रिएक्शन है B, आपको याद आ जाएगा, हमने इसको लिखा था। रिएक्शन विद NH2OH, अमाइंस के अंदर हमने लिखा था। सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन विथ NH2OH। NH2OH क्या होगा बच्चों? दिस इज कॉल्ड एज, इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन, इसको कहा जाता है। दिस इज हाइड्रोक्सिल अमाइन, OH हाइड्रोक्सिल, NH2 अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन को ऐड करते हैं, मैकेनिज्म देख लो किस तरह से करेंगे। अच्छा, इसमें हम फॉर्मल्डिहाइड करो, इसे 2 स्टेप का रिएक्शन है, मैं इसको एक ही स्टेप में करके दिखाऊंगा। बुक में 2 स्टेप में है। फर्स्ट स्टेप पे एडिशन होती है इसके अंदर, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली दिखाऊंगा शॉर्टकट तरीके से, आपको पेपर में वैसे ही करना है। फॉर्मल्डिहाइड से करा लेता हूँ, कीटोन से भी करा सकते थे, किसी से मैं फॉर्मल्डिहाइड से करा लेता हूँ, आसान है। सबसे पहले आपको फॉर्मल्डिहाइड, देखो फॉर्मल्डिहाइड ना इस तरह से, इसको इस तरह से, ये फॉर्मल्डिहाइड है, कार्बोनाइल के साथ 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, धक्का मार के गिरा दिया, थक गया था। ठीक है, तो धक्का मार के गिरा दिया, मुंह के बल गिर गया ये स्ट्रक्चर। ऐसे बोर्ड को सीधा करोगे तो दिखेगा। बच्चों को इतने ज़्यादा कमअकल होते हैं, बच्चों को स्ट्रक्चर घुमा दो ना तो टेंशन में आ जाते हैं। अबे ये क्या है? अबे भाई ये वही चीज़ है, बॉन्ड घुमा सकते हैं, गॉन्ग घुमाना अलाउ है। किस लिए घुमाते हैं? अपनी आसानी के लिए, देखिए आराम से स्ट्रक्चर बन जाए। वरना आप चाहो तो मैं सीधे रख के भी बना सकता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं। प्लस NH2OH। अब NH2OH में क्या करेंगे? NH2 को ऐसे करके खोल देंगे, ओपन कर देंगे बच्चों, और ये OH हो गया। सही है, NH2OH हो गया, दिस इज हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब देखो करना क्या है, मैकेनिज्म क्या है, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से पूरा 2 हाइड्रोजन यहाँ से क्या करना है, खींच के बाहर निकाल देना है। तो वाटर निकल जाएगा H2O। तो बेटा वाटर निकला तो यहाँ पर मैंने लिख दिया -H2O। ठीक है ना भाई, एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो गई। बाकी चीज़ें जो बच गई उसको जोड़ दो, ऐड कर दो आपस में। HCH हो गया,
फिर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ अब क्या जोड़ दें, नाइट्रोजन, उसके बाद OH। सही है, CH2, उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH के साथ जुड़ गया और H2O तो बाहर निकल गया, एलिमिनेट हो गया। ये कंपाउंड बन गया एडिशन के थ्रू। इसका नाम डायरेक्टली, इसका कॉमन नेम याद रख लो, इसका कॉमन नेम इस कंपाउंड को हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, कॉमनली इस कंपाउंड को कहा जाता है ऑक्साइम। IUPAC छोड़ो इस नाम का, ऑक्साइम कहते हैं। पेपर में आएगा प्रिपेयर ऑक्साइम फ्रॉम फॉर्मेल्डिहाइड, तो इस तरह से बना लेंगे। सही है, तो कैसे बना है समझ में आया, क्यों गिराया था मैंने उसको, ताकि रिएक्शन आपका सिंपल तरह से बन जाए। एंड में आपको पता लगता है सर ने ये फंकारी क्यों की है इसके अंदर। शुरू में नहीं पता लग रहा था, पता नहीं सर ऐसे घुमा दे रहे बॉन्ड को, ताकि वो बनने में आसानी आ जाए, आपके लिए सकून हो। मुझे मसला नहीं होगा, मुझे तो आता है, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया। अभी इसमें भी एडिशन हो गई है। फर्स्ट एक ही स्टेप में शो कर दिया, बुक में 2 स्टेप में, आप एक ही स्टेप में शो करते हैं। थर्ड, उसके बाद क्या है बेटा, रिएक्शन विद N2H4। आखिरी बताऊंगा, ये पहला निक्लोफिलिक एडिशन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है रिएक्शन विद N2H4। रिएक्शन विद N2H4। N2H4 किसे कहते हैं, N2H4 किसे कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड हाइड्राजीन। N2H4 हमारे पास जो कंपाउंड, इसको कहा जाता है हाइड्राजीन। N2H4, 2 नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन होता है, इसको हाइड्राजीन कहते हैं। ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, कुछ बच्चे इसको, कुछ टीचर बोर्ड पे इसको इस तरह से भी लिखते हैं, तो बात तो वही है N2H4। और N2H4 हाइड्राजीन के बारे में सबसे फेमस बात जो एप्टीट्यूड टेस्ट में आपसे पूछता है, एंटी टेस्ट में, MCAT कैट में, कि ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड बताया था मैंने आपको, अगर आप याद करो, विदाउट कार्बन। हमने ज़िंदगी में हमेशा वही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े जिनके अंदर कार्बन होता है। दुनिया का वाहिद ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन नहीं होता वो हाइड्राजीन होता है, N2H4। ये इसका नेचर जो है वो ऑर्गेनिक है। इंटरेस्टिंगली इसका नेचर ऑर्गेनिक है, आप टेंशन में आ जाओगे इसको देख के, ये क्या बिना कार्बन के भी ऑर्गेनिक हो सकता है, तो ये होता है। वाहिद कंपाउंड है दुनिया में जो आज तक डिस्कवर हुआ, हाइड्राजीन है। ये सबसे मशहूर बात है इस कंपाउंड के बारे में, द ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड विदाउट ऑफ कार्बन। तो ये हमें करना नहीं, हमें रिएक्शन कराना है, ठीक है ना, N2H4 के साथ। इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो चलो भाई, इसी तरह से कराना है, सेम इसी प्रोसेस से कराना है जो ऊपर हमने किया है। H, उसके बाद C, उसके बाद H लिया बच्चों, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिए, फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, प्लस अब NH2 बॉन्ड NH2 इस तरह से खोल देते हैं बेटा। NH2 को एक ओपन कर लिया ऐसे करके, और एक NH2 ऐसे ही छोड़ दिया। क्लियर है, यहाँ तक पसंद में आ गई। सेम वाटर एलिमिनेट कर दो, एग्जैक्टली सेम तरह से, यहाँ से ऐसे करके, बिल्कुल ऊपर क्या है ना ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बस बाकी फिर क्या होगा, वाटर एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे एरो के ऊपर -H2O माइनस हो गया यहाँ से, फिर ये पूरा इसके साथ जुड़ जाएगा आकर। तो पूरा बस जोड़ते रहो, सिंपल ड्राइंग में जैसे करते हैं, ड्राइंग कर लो पूरा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन NH2 बन गया बेटा ये। तो अब ये क्या चीज़ हमारे पास बनी है, अच्छा ये तो था फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड ने रिएक्शन किससे किया, यहाँ पर हाइड्राजीन से किया है, दिस इज हाइड्राजीन N2H4। और जो बन रहा है ना कंपाउंड, कॉमन नेम याद रखना है, बड़ा बहुत आसान है। अगर आपको हाइड्राजीन याद है, देखो ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को कहा जाता है हाइड्राजोन, एक अल्फ़ाबेट का फ़र्क है। तो जब फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन हाइड्राजीन से होता है तो जो कंपाउंड हमारे पास बनता है वो क्या होता है, हाइड्राजोन। आई को ओ कर देना है तो ये कंपाउंड का नाम बन जाएगा, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बन गया। बात समझ में आ गई, तीनों रिएक्शन क्लियर है सबको, लाइन से, दैट्स इट। देखो फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास यहाँ पर हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर आपने देख लिया कि किस तरह से एडिशन रिएक्शंस हो रहे होते हैं। अच्छा, बाकी बी और सी रिएक्शन ये भी एडिशन है। मैंने क्या बताया, मैंने एक स्टेप में किया। यहाँ पर पहले क्या हो रही है, पाई बॉन्ड टूट रहा है, सेकंड स्टेप में जाके पाई बॉन्ड दोबारा जुड़ रहा होता है। तो मैंने यहाँ पर इस तरह डायरेक्ट बना दिया, तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि सर इसमें पाई बॉन्ड तो टूटा ही नहीं, तो एडिशन रिएक्शन कैसे हुआ ये बी और सी। तो इसमें फर्स्ट स्टेप पे टूटा, उसके बाद दोबारा बन गया, तभी देखो कार्बोनाइल की जगह सी डबल बॉन्ड एन आया है, तो बॉन्ड टूटा होगा, उसके बाद नाइट्रोजन जुड़ा है। तो ये आपको इसी तरह से करना है, ठीक है ना। तो ये हमने रिएक्शन देख लिया HCN के साथ, हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ और हाइड्राजीन के साथ, ABC। अब सेकंड टाइप के रिएक्शन आते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के। वो क्या है, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन के मतलब क्या होता है आपको पता है, रिडक्शन के दो मायने हो सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो सकता है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है। यहाँ पर जो हम रिडक्शन के मायने लेते हैं इन एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर, जब भी रिडक्शन कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हमेशा हम क्या कर रहे होते हैं, हम यहाँ पर हमेशा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे होते हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे होते हैं। अब रिडक्शन इसमें दो तरह से होती है, ए और बी। रिडक्शन करके एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन करके हम हाइड्रोकार्बन भी बना सकते हैं, और एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन करके हम लोग अल्कोहल भी बना सकते हैं। ये वाला रिएक्शन पड़ा हुआ है, ये बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये नया रिएक्शन उसको सिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। न्यू रिएक्शन आ रहा है, ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, पहली चीज़ है जो शायद फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो
तभी मैंने उसको पूरा ओवरऑल लिख दिया है बोर्ड पर। रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन मतलब एल्डिहाइड और कीटोन को आप रिड्यूस करें, और रिड्यूस ऐसे करें कि ऑक्सीजन रिमूव हो, हाइड्रोजन ऐड हो जाए, और उस सूरत में क्या हो कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन अल्केन हमें फॉर्म होता हुआ दिखे। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी यहाँ पर, हाइड्रोकार्बन में रिडक्शन करेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हो जाएगी, वो भी दिख जाएगा आपको, दोनों चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, अब ये दो, अब रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन में भी 1 और 2 दो टाइप मैंने आपको इसके अंदर बताई है। मतलब रिडक्शन हो सकती है, रिडक्शन दो तरह की है, या तो रिड्यूस करके आप इसको बना सकते हैं हाइड्रोकार्बन, या रिड्यूस करके बना सकते हैं अल्कोहल। रिड्यूस करके अगर आपको हाइड्रोकार्बन बनाना है तो उसके भी दो तरीके हैं, या तो आप कर सकते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन, दिस इज द नेम रिएक्शन आफ्टर द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट क्लेमेंसन। जैसे हमने विलियमसन पढ़ा था, विलियमसन सिंथेसिस ईथर बनाने के लिए, वैसे ये उसका भाई नहीं है, ये कोई दूसरा साइंटिस्ट है, क्लेमेंसन नाम है इसका, क्लेमेंसन रिडक्शन मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करके अल्केन की फॉर्मेशन कर देंगे। इसी तरह से एक और तरीके से भी हो सकता है अगर आपको ये काम करना है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ये फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड में था, इस साल कराची बोर्ड में आया है ये। ठीक है, हमारे न्यू बुक के अंदर। तो पहले हम लोग उसको एप्टीट्यूड के लिए पढ़ाते थे, अब इंटर में भी पढ़ाना पड़ रहा है। तो क्लेमेंसन रिडक्शन है पहला ये, और दूसरा हमारे पास है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ भेड़िया नहीं है, ये नाम है साइंटिस्ट का, ऐसे ही नाम रखते हैं वो। ठीक है, इसी तरह से नाम रखते हैं, अंग्रेज़ों में ऐसे ही नाम होता है। अभी पता नहीं साउथ अफ्रीका में बर्गर नाम का एक प्लेयर आया, उसका नाम अभी साउथ इंडिया से खेल रहा है ना, साउथ अफ्रीका इंडिया, तो उसमें एक बर्गर नाम का एक प्लेयर है, मतलब बॉलर है। तो वो ना पता नहीं बर्गर नाम, हम लोग तो बर्गर खाते हैं, हम लोग नाम ही रख रहे हैं। तो अब कहने का मकसद है कि अंग्रेज़ों में नाम ऐसे ही चलते हैं, वुल्फ नाम है। ठीक है, वुल्फ भेड़िया, भेड़िया साइंटिस्ट कैसे हो सकता है? कॉमन सेंस वाली बात इतनी तो है, इतनी तो नहीं मरी है कॉमन सेंस हमारी। तो वुल्फ साइंटिस्ट है और किश्नर भी साइंटिस्ट हैं, तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन, दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं। जैसे फ्रिडल क्राफ्ट पढ़ा था ना हमने, तो डैश जब लगाते हैं तो दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, दोनों तरीके से वही चीज़ होगी हमारे पास कि दोनों तरीके से हमारे पास रिड्यूस होकर हाइड्रोकार्बन मिलेगा, तरीका अलग अलग है, मेथड डिफरेंट डिफरेंट है, प्रोडक्ट सेम हमारे पास ऑब्टेन होगा। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या किया जाता है, जिंक/Hg का को मिक्स करते हैं कंसनट्रेटेड HCl के साथ। मतलब इसमें जो रिएजेंट यूज़ किया जाता है, वो रिएजेंट मैंने आगे एरो डालकर लिख दिया है कि जिंक/Hg। अब आपको पता है ये हमारे पास है एमलगम, याद है एमलगम? एमलगम मैंने बताया था मरकरी के साथ जब भी कोई मेटल मिक्स होकर अलॉय बनाता है, दैट इज कॉल्ड एमलगम। इनऑर्गेनिक में पढ़ा था हमने इसको चैप्टर 1 में। तो जैसे सोडियम एमलगम हमने पढ़ा था, कास्टनर कैलनर सेल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो वहाँ पर सोडियम मिल जाता था मरकरी के साथ सर्कुलर पाइप के अंदर, फिर जाकर गिरता था डिन्यूडर में, तो वो एमलगम लिखते थे वहाँ, सोडियम मरकरी एमलगम, Na/Hg लिखते थे वहाँ पर, लिखा होगा सबकी कॉपी में। ऐसे ही जिंक एमलगम है, जिंक/Hg, क्योंकि दो मेटल्स मिक्स नहीं होते आपस में तो स्लैश लगा लेते हैं। तो जिंक और मरकरी का फालूदा बना हुआ ये, दैट इज कॉल्ड एमलगम। ठीक है, ये चाहिए होगा, साथ में कंसनट्रेटेड HCl चाहिए होगा, क्लेमेंसन रिडक्शन करने के लिए रिएजेंट है। तो हमने जैसे देखो यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया एसिटाल्डिहाइड, यूज़ कर लिया, फॉर्मल्डिहाइड भी यूज़ कर सकते थे। बुक में एसिटाल्डिहाइड किया हुआ तो मैंने भी वही कर लिया। फॉर्मल्डिहाइड से भी कर सकते थे, कुछ भी ले सकते हो, कीटोन भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। तो यहाँ मैंने एक लिया एसिटाल्डिहाइड, दिख रहा है एसिटाल्डिहाइड, और सेकंड में मैंने क्या लिया है एसीटोन, कीटोन, प्रोपानोन, दिख रहा है। दो रिएक्शन, एक एल्डिहाइड से भी दिखा दूंगा मैं आपको और एक मैं आपको कीटोन से भी करके दिखा दूंगा, और देखो दोनों से बनेगा, आपके सामने बनेगा। रिएक्शन करना है, अब रिडक्शन करनी है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है तो नेसेंट हाइड्रोजन यूज़ करेंगे। और देखो एरो के ऊपर आगे रिएजेंट जिंक/Hg, नीचे आगे कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर जो मेन ये रिएजेंट चाहिए होता है। अब ये करेगा क्या, सबसे पहले चेक करो तो यहाँ से सबसे पहले तो ये ऑक्सीजन जो है ना, ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा दो हाइड्रोजन के साथ, वाटर बन के निकल गया, वाटर बन के हाइड्रोजन। फिर इस कार्बन में क्या होगा, हमारे पास दो बॉन्ड बच जाएंगे, जिनमें क्या होगा कि दो हाइड्रोजन आकर इसके साथ जाकर फिर अटैच हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ निकल के वाटर बना दिया, और फिर दो हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ मिल गया, ये स्ट्रक्चर बना CH3 बॉन्ड्स। क्या ये इथेन है? C2H6 बन गया हमारे पास। तो हमने रिड्यूस करके इसमें दोनों चीज़ें दिख रही हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है। 100% रिडक्शन हो रही है यहाँ पर, दोनों डेफिनेशन पूरी हो रही है यहाँ पर रिडक्शन की, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी। इससे हमारे पास क्या बन रहा है, इथेन बन रहा है।
अच्छा, अब सेम यही काम किसके लिए कर लेते हैं, प्रोपानोन के लिए कर लेते हैं, कीटोन के लिए। सेम भाई 4 हाइड्रोजन यूज़ कर लेंगे, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा इसके साथ H2O, इस कार्बन में 2 बॉन्ड बनने की जगह आ जाएगी, तो वो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, CH3 CH2 CH3। क्या ये प्रोपेन है, C3H6 बना हमारे पास, बात समझ में आ गई। तो मतलब एल्डिहाइड और कीटोन की जब क्लेमेंसन रिडक्शन करते हैं तो अल्केन बनता है। और क्लेमेंसन रिडक्शन करने के लिए रिएजेंट याद रखिए कि एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं कि जिंक स्लैश Hg विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मसला इसी, सॉरी गलती कर दी है उसके अंदर, ये मेरी गलती है, ठीक है, जिंक स्लैश Hg, नाउ इट इज़ करेक्ट। ओके, सेम यूज़ करेंगे चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। अगर यहाँ पर आप H यूज़ कर लेते तो मीथेन बन जाता, चेंज कर सकते हैं ना अपने मर्जी से, वो आपकी जिम्मेदारी है। आप घर पे चेंज करते रहो, अलग अलग 10 बनाते रहो, आपके पास टाइम होगा घर पे आप कर लेना, मेरे पास क्लास में टाइम नहीं है, मैं आपको एक ही बता रहा हूँ, सही है। लेकिन इसके अलावा भी पॉसिबल हैं, सही है। मैं बस जो बुक वाले रिएक्शन होता है वो लिख देता हूँ, एक्स्ट्रा आपकी जिम्मेदारी, आप उसमें रेडिकल चेंज करते जाएँ और बनाते जाएँ, खेलते रहे रिएक्शन, आपकी मर्जी, ठीक है। और आपको पता है मैं खेलने वाले रिएक्शन ही पेपर में दे देता हूँ उठा के, मैं ये नहीं दूंगा, मैं कुछ बोलूँगा मिथेन बनाओ उससे, यहाँ पे H लगा के, जो बच्चा रट्टा मार के आएगा CH3 वो फंस जाएगा। ऐसे ही ना, रट्टा काम नहीं आएगा टेस्ट में, कॉन्सेप्ट काम आएंगे। सेकंड, उसके बाद क्या होगा, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन सेम होगा, रिडक्शन करेंगे और क्या होगा, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। रिएजेंट सिर्फ चेंज हो रहा है, या रिएजेंट हमारे पास क्या है, रिएक्शन हो, रिएक्शन विथ हाइड्राजीन एंड देन रिएक्शन विथ KOH। सबसे पहले हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन कराएंगे जो यहां पर हो चुका है, उसके बाद क्या करेंगे बेटा, KOH से रिएक्शन करा देंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। 2 स्टेप में होता है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। पहला स्टेप तो यहाँ पर हमने किया हुआ है, सेम दोबारा से लिख दिया, दिखा फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्राजीन है ये, N2H4, वाटर रिमूव हुआ, -H2 लिख देते हैं, ठीक है, हाइड्राजोन बना, सेम स्ट्रक्चर है। अब सिर्फ इस हाइड्रोजोन बनने के बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप में वुल्फ किश्नर रिडक्शन में KOH से रिएक्शन करा देना है। इससे क्या होगा कि ये जो दोनों नाइट्रोजन है, KOH क्या करेगा कि ये दोनों नाइट्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देगा, दोनों नाइट्रोजन रिमूव होंगे, N2 रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन 2 हाइड्रोजन यहाँ पर पहले से था, अब ये 2 हाइड्रोजन और, तो C और हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4, तो क्या बन जाएगा, CH। और क्या मीथेन एक हाइड्रोकार्बन होता है, अल्केन है ना ये। तो कहने का मकसद है कि जब हमें वुल्फ किश्नर रिडक्शन करना पड़ता है तो क्या करते हैं, जो एल्डिहाइड या कीटोन है उसकी रिएक्शन करेंगे पहले हाइड्राजीन से, तो हाइड्राजोन बनेगा, फिर हाइड्राजोन का रिएक्शन KOH से कराएंगे तो दोनों नाइट्रोजन निकल जाएंगे, बाकी जो बचा होगा सबको मिलाकर लिख देंगे, बन गया। तो दोनों में बन एक ही, इसमें भी अल्केन बन रहे थे, हाइड्रोकार्बन जनरेट हो रहा था, इसमें भी प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट हाइड्रोकार्बन आ रहे हैं, बस मेथड अलग है। इसमें हम जिंक स्लैश Hg विद HCl यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग हाइड्राजीन यूज़ कर रहे हैं पहले, फिर सेकंड स्टेप में KOH यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है बात।